कर्म किए होंगे तो असुरों के नीचे का जो स्वरूप है, जैसे पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पशु आदि आदि के शरीर में पुनः जाना पड़ता है, क्योंकि कर्म के अनुसार उसको फल दिया जाता है। ये संसार एक साइकिल है जो ईश्वर ने बनाई है, ये घूमती रहती है। जन्म लेना, मृतलोक के कर्म फल में फंसना, बंधनों से बंध जाना, फिर बंधनों से मुक्त होना, कोई अच्छे गुरु हो तब बंधनों से मुक्त होना, और फिर जीव से शिव हो जाना। ये साइकिल चलती रहती है। ईश्वर कुछ नहीं करते। आप कहते हैं कि महादेव दुख देते हैं या भगवान दुख देते हैं, ये हमारा आपका मानना गलत है। कोई देवी देवता किसी को दुख नहीं देते हैं, दे ही नहीं सकते हैं। वो अगर वो दुख देंगे तो उनको अपनी कुर्सी का त्याग करना पड़ेगा। वो दुख दे ही नहीं सकते हैं। दुख हम आप, सुख हम आप, अरजती है। अभी आप किसी को गाली देंगे, अभी आप यहाँ शिव चर्चा में आए हैं, आपके मन में जगत का कोई भाव आ जाएगा। आप महादेव के काम में बैठे हैं, आपके मन में जगत है, कलयुग है, मन में कोई किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई गंदा भाव आ जाए, कोई गलत बात आ जाए, कोई मन में गलत भावनाएं घर कर जाए, तो शिव चर्चा परिणाम नहीं देगी। जो चीज मन में चल रहा है वही परिणाम देगा। तो ये बात समझ लेने की जरूरत है। आप सभी पुरानी गुरु बहना हैं, गुरु भाई, कि शिव चर्चा हमको परिणाम नहीं देता है। शिव चर्चा तो हमको रास्ता देता है, महादेव की ओर चलने का रास्ता देता है। जैसे आप गाड़ियों से चल के आए हैं यहाँ, तो गाड़ियाँ तो आपको लेके जाती है, मंजिल तक पहुँचा देती है, गाड़ियाँ मंजिल नहीं है। उसी तरह शिव चर्चा मंजिल नहीं है। शिव चर्चा एक साधन है जो शिव की ओर जाने में मदद करता है। लेकिन अब उस गाड़ी से हम जा कहाँ रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। उस गाड़ी से हम शराब खाने जा रहे हैं, या देवालय जा रहे हैं, या अप्सरालय जा रहे हैं, या सचिवालय जा रहे हैं, या शिव चर्चा में जा रहे हैं, उसका फल हमको मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब आप शिव चर्चा में आए हैं, बैठे हैं, अब आप यहाँ आ तो गए महादेव की चर्चा में, लेकिन आपका मन कहाँ है? महादेव के पास है कि जगत के पास है? अगर मन जगत के पास होगा तो परिणाम जगत से आएगा, महादेव से नहीं आएगा। ये बात समझ लीजिएगा। ये मत कहिएगा कि हम तो 15 साल के पुराने गुरु बहन हैं, हम तो 20 साल के पुराने गुरु भाई हैं, हम तो इतना पुराना समय से महादेव को गुरु बनाए हैं, तो हमको इतना तकलीफ काहे होता है, दिक्कत काहे होता है। दरअसल गुरु शब्द का अर्थ होता है शासन करने योग्य। वो शासन करता है, और किस पर करेगा? हम ही आप पर न करेगा, शिष्य हम ही लोग हैं। तो हमारे ऊपर वो शासन करता है, हमारे मन पर शासन करता है, हमको शिष्य बनाता है। तो मन पर शासन करने की स्थिति हमारे मन की रहेगी तब न करेगा। हमारे मन की स्थिति है, हम आए हैं, मैं कभी मोबाइल चला रहे हैं बैठ के चर्चा में, कभी बगल वाली से गप कर रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी किसी को देख रहे हैं, कभी मन में द्वंद्व चल रहा है, कभी किसी फलाने चिल्लाने ढेकाने तथा कथित शिव शिष्यों को फोन लगा के सुना रहे हैं कि ये बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, और कहेंगे कि जी हम तो शिव चर्चा में गए थे। तो उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। यह बात समझ। शिव चर्चा में गए हैं तो शिव में गए हैं कि नहीं गए हैं, महादेव में गए हैं कि नहीं गए। महादेव में जाने का मतलब मन का है। ये एक प्रैक्टिस करने की विधा है शिव शिष्यता, शिव चर्चा। साप्ताहिक की चर्चा हो, एक दिवसीय शिव चर्चा हो, या आपके भ्रमण टोली की चर्चा हो, ये एक प्रैक्टिस करती है। किसको बनाती है? मन को बनाती है, मन को शिष्य बनाती है, मन को शिष्यता के रास्ते पर ले जाती है। तो मन को हम वहाँ छोड़ेंगे तब न बनाएगी। हम सोनार के यहाँ गए भी हैं, कह रहे भैया ये मेरा सोना का बाली है, आप इस बाली से जरा एक बढ़िया कान का बाली बना दीजिए, बड़ा बना दीजिए, कंगन बना दीजिए। सोनार कह रहा है कि सोना दीजिएगा तब न बनाएंगे। आप सोना अपने हाथे में रखे हुए हैं, तो दिन भर सोनार की दुकान में खड़ा रह जाइएगा तो क्या होगा, आपकी बाली बनेगी। उसी प्रकार शिव चर्चा में आप जाती हैं, आपके गाँव में, हर गाँव में महादेव की चर्चा होती है। होने क्या लगा है, गुरु बहन सब जाती ही हैं और कहती हैं हमको जल्दी जल्दी चर्चा दे दो, हमको फलना काम है, हमको जाना है, हमको चिलना काम है। तो ये तो आपका जाना नहीं जाना सब बेकार हो गया, कोई काम नहीं हो। उस दिन महादेव के काम में गए हैं तो महादेव में बैठेंगे, कोई नहीं है, कोई दुनिया में नहीं। ऐसे भी कौन हमारे आपके साथ जाएगा? तू अकेला आया रे बंदे, तू अकेला जाएगा। कोई बेटा, कोई पति, कोई धन, कोई घर, कोई किसी का नहीं है। ये हाड़ मास की शरीर भी हमारी नहीं है, यह भी हमको किराए पर ही मिली है। इसका मालिक भी ईश्वर है, शिव है, जब चाहेगा खाली करा देगा।
तो कुछ भी तो नहीं है हमारा। तो कम से कम महादेव के पास आए तो कम से कम महादेव में बैठे, यह कोशिश तो करें ना। तो शिव चर्चा में जब हम आप जाएं तो उस समय कोई घर, कोई धरती, कोई जगत, कोई पुत्रेसना, धनेसना, वित्तेसना कुछ भी मन पर नहीं चलना चाहिए, महादेव चलना चाहिए। इसका ख्याल रखिएगा। आप पुराने लोग हैं, अब हम आप सब चलेंगे अपने घर, इसीलिए यहाँ बुलाया गया है। अब वापसी की यात्रा होगी हमारी आपकी। लेकिन अगर मानसिक रूप से आपसी स्वभाव में कमजोर रह जाएंगे तो हम लोग क्या कर सकेंगे? वरिष्ठ गुरु भ्राता क्या कर सकेंगे? कोई किसी को क्या करेगा? आपके किए हुए पर ही ना कोई परिणय ले जाएगा, आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए शिव चर्चा में जब आप बैठे तो शिव में बैठने का प्रयास करें। हम भी आपके पास 2 घंटे से बैठे हुए, कोई हमसे बोलता है तो हमको बड़ा गुस्सा बढ़ता है। महादेव के काम काहे कि अंदर अंदर दया मांगते रहते हैं कि कुछ बात हो जाए, मालिक ऐसी दया करिए, लोग आए हैं, आपके लोग आए हैं, आप महादेव को दया करिए, उस ओर बढ़े। उस समय बहस करने का मन नहीं करता है, उस समय मोबाइल चलाने का मन नहीं करता है, उस समय किसी से बात करने का मन नहीं करता है। मन तो यहाँ गिड़गिड़ा रहा है महादेव के पास कि किसी तरह थोड़ी सी मदद जो कर देते, निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको सहारा हो जाता। ए महादेव थोड़ी दया कर देना, क्या पता ये सांसें कब थम जाए, कच्ची सांसों की के आशा कर जाए कब बंद तमाशा। तो ये दुनिया, ये संसार मेरे काम की नहीं, ये तो बस एक दिखावा है। जो दोनों आंखें जब तक बाहर खुल रही हैं तब तक ये दुनिया हमको अपनी दिख रही है। जब ये दोनों आंखें बंद हो जाएगी तो कोई हमारा नहीं होगा, और उस वक्त तो हमारा सहारा महादेव ही होंगे। मगर तब होंगे जब आज के समय में हम महादेव से अपने मन के स्तर पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। इस जगह हम आते ही इसीलिए है कि हम अपने मन को महादेव में ले जाए, चिंतन करें, दया की याचना करें, गिड़गिड़ाएं, उनसे कहें कि हम पर दया रखिए महादेव। अब 20 साल हो गया शिष्य बने हुए, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? होता क्या है कि जगत में जब सृष्टिकर्ता मनुष्य के शरीर में आत्मा डाल के जगत में छोड़ती है तो ये बिल्कुल नीचे 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 की ओर चलता चला जाता है। नीचे कहने का मतलब जगत का भाव, जीव भाव, जिसमें ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध है, लोभ है, घृणा है, तरह तरह की भावनाएं हैं, एकदम नीचे गिरता चला जाता है, नीचे गिरता चला जाता है। उसी जगह पर गुरु की जरूरत पड़ती है। आपको भी मिला है, आप इतने मेरी माँ बहन भाई बैठे हैं, आपने अनुभव किया है कि जिस दिन से आपने शिव को गुरु माना है उसके बाद से आपके मन के विचार नीचे नहीं गिर रहे हैं। अब मतलब ऊपर भी नहीं चढ़ रहे हैं, लेकिन वहां ठहर गए हैं महादेव की दया से। कहाँ ठहर गए हैं? जहाँ से नीचे गिर रहा था। अब किसी के साथ गंदा भाव करना, वो चुगली चाटन करना, किसी को के साथ लड़ाई झगड़ा करना, किसी का पैसा ऐंठना। मैं तो देखा हूँ कि शिव चर्चाओं में कभी किसी गुरु बहन का मोबाइल छूट गया है और बीच भीड़ में छूट गया है, और उसके बाद क्या किया है, गुरु बहनों ने उठा के लाके मंच पर पहुंचा दिया है और कहा है कि अनाउंस कर दीजिए किसी गुरु बहन का मोबाइल छूट गया है। लेकिन इसके पहले कोई प्रवचन में आप जाते थे, कहीं जाते थे तो पॉकेट मार से सावधान, कोई छीन लेगा, कोई लूट लेगा, कोई ले लेगा। यहाँ तो कोई लूटने के भाव में रहता ही नहीं है, यहाँ तो कोई धर्म जात होता ही नहीं है, यहाँ तो सब अपने परिवार की तरह हो जाते हैं। तो मेरे मन में जो विचारें नीचे गिर रही थी वो महादेव की दया से ठहर गई।